जोहार। जय हिंद दोस्तों। मैं नोटिफिकेशन मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि नोटिफिकेशन से इतना मेरे कुछ भाई लोग जागेंगे नहीं, व्यर्थ ही मेरा नोटिफिकेशन देना होगा। क्योंकि इतने अपराधों को देखने के बाद, इतने अत्याचारों को देखने के बाद, समाज धर्म इतना ज़्यादा उसकी क्षति हो रही है, उसके बाद भी हमारे भाई लोग जाग नहीं रहे हैं, तो मेरे एक नोटिफिकेशन से क्या जागेंगे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो नहीं जाग रहे हैं, तो फिर नोटिफिकेशन, मेरी एक छोटी सी नोटिफिकेशन की मैं लाइव आऊँगी, ये एक फॉर्मेलिटी लगता है। आप लोगों से मैं बात करने आती हूँ अपने लिए नहीं, समाज के विषय में बात करने आती हूँ कि समाज में क्या चल रहा है, क्या जो हो रहा है उसे हमें यूं ही चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है क्या वो सहनीय है, सहन करने योग्य है, या इसीलिए आप सब चुप हैं कि हमारे घर में तो ये नहीं हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना, ये तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य हैं, ये लोग चिल्लाते हैं क्योंकि इनको तो कोई मुद्दा चाहिए, ये सोच रखते हैं कुछ लोग कहते हैं ये तो पॉलिटिशियंस लोग हैं, इनको तो अगले इलेक्शन में टिकट के लिए, ये सोच की वजह से आज हमारा समाज कहां से कहां चला जा रहा है। बहू बेटियों की इज्जत तो उसकी तो क्या मैं आप लोगों से जिक्र करूं। आइए, मैं आज इसीलिए बात को जल्दी शुरू नहीं कर रही हूं क्योंकि अभी भी मैं आजकल कुछ दिनों से ये चीज़ कर रही हूं, आप लोगों को देखकर लग रहा होगा प्रिया जी क्या कहती हैं ये, अभी भी 617 लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बाकी लोगों को लग रहा है प्रिया जी बकवास कर रही हैं, क्या हर रोज़ आकर बकवास करती हैं, क्या बोलती हैं चिल्लाती हैं, हमें क्या इससे, वो दुमका का मामला है, प्रिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको तो बोलना ही है। क्यों, मुझे सैलरी मिलती है, समाज के कार्य को करने के लिए क्या मुझे सैलरी दी जाती है? मैं ये कार्य इसीलिए करती हूं कि हमारी धर्म संस्कृति बची रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सुरक्षित रहे, इसलिए मैं करती हूं। यहां से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, ना ही ये मेरा बिजनेस है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रिया मुंडा जी तो ऐसी, प्रिया मुंडा जी तो वैसे। मेरी कठिनाइयों को आकर देखिए, किस कठिन परिस्थिति में मैं काम करती हूं, अपने समाज के लिए काम कर रही हूं। ये जो 615 लोग, 17 लोग जो अभी ऑनलाइन है, वो कहीं ना कहीं जय श्री राम लिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, मतलब एक ट्रेंड पे चलते हैं। शर्म की बात ये है, आज सुबह भी मैंने कहा कि खुद ब खुद आप लोग मेरी आईडी से निकल जाइए, क्योंकि मुझे फालतू की भीड़ की जरूरत नहीं है। बैठ के हर रोज अननेसेसरी बेमतलब की तस्वीरें छापना, बेमतलब की बातें करना, बेमतलब ये करना कि भाई ये हो गया तो जय श्री राम, हर बात में जय श्री राम। आपकी जय श्री राम करने और कहलाने से हमारा समाज नहीं बचेगा। धन्यवाद, 6 लोगों में से 4 लोग हो गए। आप लोगों को मुर्दा में गिनूं, सोए में गिनूं, बहरे में गिनूं, अंधे में गिनूं, या किस में गिनूं? आप लोगों ने, मैं इसीलिए अपनी आईडी से कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजती हूं। मैं देखती हूं कि कौन कितना मेरे सामाजिक कार्यों को देख रहा है, और एक अकेली प्रिया मुंडा क्या करेगी, कितने दिन तक मैं चिल्लाती रहूंगी, और ये क्या सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूं? लेकिन शर्म तो उन लोगों को आनी नहीं है तो नहीं है। 617 लोग अभी भी ऑनलाइन है, लेकिन कहीं और होंगे, कुछ और देख रहे होंगे, दशहरा में रावण को कैसे जलाया गया उसके मजे ले रहे होंगे, या फिर ये बोल दिखा रहे होंगे कि मैं रावण के दहन में गया था, ऐसी ऐसी तस्वीरें मैंने ली।
अरे रावण का दहन बहुत पहले हो गया। अब जो रावण है जीता जागता, जो समाज को खत्म कर रहा, उस रावण को दहन करने के लिए कुछ सोचा है? उस रावण का तो दहन हो गया, लेकिन अभी वर्तमान जो रावण हमारे समाज, हमारे संस्कृति, हमारे देश, हमारे बहन बेटियों को जो खत्म कर रहा है, हमारी बहन बेटियों पर जो हावी हो रहा है, उस रावण के बारे में कभी आपने सोचा है? आपको तो लग रहा है क्या फर्क पड़ता है। हमारे घर में तो ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है। ये चिंगारी है, कब आग बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके घर तक पहुंच जाएगी। उस वक्त मैंने जैसे सुबह कहा था, हम लोग उस वक्त हम लोग भी सो जाएंगे, हम लोग भी अंधे बन जाएंगे, बहरे बन जाएंगे, कुछ ना देख पाएंगे ना कुछ सुन पाएंगे, आप अकेले रोते रहिएगा। देश, बार बार मैं ये आप लोगों से कह रही हूं, आप लोगों को क्यों नहीं, कैसे कैसे झंझोड़ू मैं, ये बताइए। मेरे लिए तो सबके पास इंडिविजुअली जाकर झंझोड़ने का मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, पर मैं अपने लाइफ के माध्यम से कम इतना तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक महिला होकर किस परिस्थिति में, किस क्षेत्र में, जो लोग जानते हैं खूंटी क्षेत्र को, वो लोग समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है। और एक नक्सली क्षेत्र तो छोड़ ही दीजिए, हमें तो नक्सलियों का पता भी है, लेकिन हमारे बीच के जयचंदों से भी लड़ना पड़ता। उस स्थिति में मैं कार्य कर रही हूं और आप लोगों को जगाने की बार बार कोशिश कर रही हूं कि जागिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो सुख शांति से जीवन जी पाए। लेकिन आप तो बहरे हैं और शायद अंधे भी हो गए हैं, या शायद है भी नहीं। फेसबुक में मेरे, बार बार मैं बोलती हूँ, 4000 और ज्यादा जोड़ नहीं रही होगी, 4000 तक मैंने स्टॉप करके रखा हुआ है कि 4000 तो पहले जाग जाए, आगे बढ़ के फायदा क्या है। इन 4000 में भी 600 लोग ऑनलाइन है, झारखंड के कुछ है, कुछ झारखंड से बाहर है, लेकिन उनको क्या लग रहा, प्रिया जी तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, ऐसे हल्ला करती रहती है। पूरा समाज तो प्रिया जी का है, धर्म संस्कृति सिर्फ प्रिया जी का है, ये देश पूरा प्रिया जी का है। हम लोग तो सिर्फ मक्खन खाने के लिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोग चिल्ला चिल्ला कर न्याय के लिए बातें करेंगे, न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, सुख शांति से जीने के लिए। आप लोग सुख शांति से जिए, इसीलिए हम लोग काम करेंगे। आप लोग मलाई खाने के लिए बैठे रहिए। अरे कम से कम हम लोगों को, अभी हमारे हम लोगों की इज्जत नहीं सही, अपने पूर्वजों की तो कुछ इज्जत कीजिए, जिन्होंने, आप आज जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आप जो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, आपके पूर्वजों की वजह से है। उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाकर आप सुकून की, चैन की नींद सोते हैं और आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन आपने तो अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं रखी, तो मेरी और हमारे जैसे सामाजिक चिल्ला रहे, चिल्लाने दो, उनका तो काम है, हमारा काम है, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही समाज है। सब कुछ तो हमारा है, आपका कुछ नहीं है। ये तो प्रिया जी अपने घर के लिए कर रही है, समाज प्रिया जी का है। खैर, आप लोगों को कितनी भी बेइज्जत करे, आप उतना ही कम है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहती आई हूँ कि मेरा फेसबुक कोई इंटरटेनमेंट, जो फेसबुक मेरा चैनल मेरा जो ये है सोशल मीडिया का, जो फेसबुक पेज हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैंने मनोरंजन करने के लिए उसको नहीं खोला है। आप लोगों को देश में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किस स्थिति में हम लोग लड़ रहे हैं, वो बताने के लिए है। लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि 4000 जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए कि प्रिया जी हमारी आईडी में है। आज तो मैंने इस विषय में, एक बेटी जल के खत्म हो गई, उस विषय में लिखा, तो शायद अभी तक मेरे ख्याल से ज्यादा 50 लोगों ने लाइक किया होगा, क्योंकि बाकी जो 4000 लोग मेरी आईडी में हैं और जो 617 लोग अभी है, उनके इमोशंस तो खत्म हो चुके हैं। उनके घर में बहू बेटी है नहीं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ले जाओ, अगर है भी तो ले जाओ, ये है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जिनके पास इमोशंस होंगे, जो बाप होगा, जो माँ होगी, जो भाई होगा, जो पति होगा ना, वो एक ना एक बार सोचेगा, एक बार वो चिंता करेगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए आज का मुद्दा शुरू करती हूँ। जानती हूँ आप लोग, मुर्दों को जगाना भी कभी कभी संभव हो जाता है, लेकिन आप लोगों को जगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ना, आप लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बार बार आऊंगी। आज अगर हमारे
ऊपर विधर्मी लोग हावी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से। दुनिया भर के डायलॉग्स वाले पोस्ट मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा है, ये है, दिस है, दैट है, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन जब कोई आवाज उठाता है, उनके साथ सिर्फ 4 लोग होते हैं। अभी मेरे साथ सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन 617 लोग हैं। 617 लोग जिन्होंने ये ठान लिया है कि मरना तो है, हमारे घर की बहू बेटियों की बारी आएगी तो दे देंगे, वरना ये सब चीजों में हमें क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी संस्कृति का बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, अपमान तो कर ही रहे हैं, अपने पूर्वजों का भी कर रहे हैं। आप लोगों को तो नमन है, आप लोगों को नमन है कि धर्म, संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश फिर से एक बार गुलामी की तरफ जा रहा है और आप लोग बेशर्मों की तरह तमाशा देख रहे हैं। नमन है आप लोगों को। हमारी संख्या ज्यादा होने के बाद भी हमारी बहू बेटियां क्यों मारी जा रही हैं, हमारे बच्चे क्यों काटे जा रहे हैं? आप जैसे जय श्री राम और सोशल मीडिया में चमकने वाले लोगों की वजह से। अरे आवाज नहीं उठा सकते तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ तो होइए, संख्या दिखाइए, कहीं ये चिंगारी आग बन के आपके घर तक ना चले जाए। ओहो मैं तो ये भूल गई थी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके घर में ऐसा होगा तो आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहां आपका खत्म हो चुका है, ये आपका नहीं है। ये मैं आप सब भाई लोग जो मेरी आईडी में कुंडली मार के बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बोले, और अभी जो 617 लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन होकर, उनसे बात करी। फिर भी इसीलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, किसी में भी गैरत अगर बाकी होगी तो आकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, समाज के लिए क्या करना है एक रणनीति तैयार करेंगे। है गैरत तो सामने आइए, दिखाइए, इंसानियत दिखाइए। चलिए, बहुत मुश्किल है ऐसे बहरे अंधों को जगाना, इमोशनलेस लोगों को जगाना, पर मैं शर्मिंदा करने तो आप लोगों को बार बार आऊंगी। अगर आप हमारी आईडी से, मेरी आईडी से खुद नहीं निकल जाएंगे ना, तो इस तरह से हर बार शर्मिंदा होंगे। और उसके बाद भी अगर आपको रहना मंजूर है तो आप लोगों की तो ये खत्म हो चुकी है। आप लोगों से क्या उम्मीद रखना? जिस तरह से वर्तमान सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती, वो तो खैर पराया है, आप तो अपने हैं। आपको लग रहा है क्या फर्क पड़ता है? प्रिया जी का तो ये काम है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो तो चिल्लाएंगे, उनको तो मुद्दा चाहिए, पॉलिटिशियंस को तो अपने वोट ये चाहिए। दुमका में हुआ, हमें क्या, हमारा तो घर सुरक्षित है। तो बता दो जनाब, आप भी सुरक्षित नहीं हैं, आप भी उस लाइन में खड़े हैं। अगर आपके घर में बेटी है, आपके घर में बहन है, तो सतर्क हो जाइए। पहले हम ये सोचा करते थे, जब तक बच्चे बाहर होते थे, जब तक बेटियां बाहर होती थी, हम लोग ये सोचते थे कि कब घर आएगी, पता नहीं कैसे क्या है। जब तक ना घर आ जाए तब तक चिंतित हम होते थे। लेकिन तो अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि घर में घुसकर बेटियों को जला दिया जा रहा है, ये स्थिति आ गई है। तो सुरक्षित आपके घर में भी बच्चे नहीं है। जागिए, नहीं जागिएगा तो अगला नंबर शायद, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों, भाइयों जो झारखंड से हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, 1 महीने पहले हमने अंकिता को खोया था। फास्ट ट्रैक की सुनवाई की बात रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी तक वो खुला नहीं, खुलेगा भी नहीं। मैंने तो कहा था, हमने मांग की है, उन्होंने मांग मान ली है, लेकिन वो पूरी होगी कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि हमारे मुखिया जो हैं वादे करते हैं किस लिए? तोड़ने के लिए। उनके पास वादों का वैल्यू उतना ही है, वादा मतलब तोड़ने के लिए। वादा करो, तोड़ दो, क्या बच जाता है अपना? मुझे किसी के जान से क्या लेना देना? कुछ पैसे ठूस देंगे उनके परिवार वालों के मुंह में, अपनी तो वोट बैंक को बचाने जरूरत है। तो भाइयों मैं बता दूं, 1 महीने पहले हमने अंकिता को खोया था। 1 महीने पूरे भी हुए हैं, नहीं हुए हैं, एक दूसरी बहन दुमका से उसको जला दिया गया है। और आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ये जो दूसरा मामला हुआ है, जिस बहन की आज मृत्यु हुई है, वो भी दुमका से है। उनका नाम मारुति था। आज उनका डेथ हो गया। कल रात को 1 बजे उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर, घर का ताला तोड़ के पेट्रोल छिड़क कर उनको जला दिया गया, क्योंकि अभी वर्तमान झारखंड की सरकार पेट्रोल फ्री बांट रही है।
इसीलिए जब जिसको जहां जी में आ रहा है वो पेट्रोल ले रहा है, छिड़क रहा, लगा दे रहा है, क्योंकि उनको तो पता है क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हमारे मुख्यमंत्री आदेश देंगे अरेस्ट करो, उसके बाद शांति से बैठे रहो, कुछ दिन बाद बेल हो जाएगा, फिर तो हमारा इंडियन ये तो चलता ही रहेगा, डेट पे डेट। सनी देओल जी का जो भाषण है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मजे में अपराधी बेल में बाहर। पता है अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। और तो और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने अपने आईडी में दिया, चाहे तो आप लोग एक बार सुन सकते हैं कि मृत्यु से पहले मारुति ने क्या कहा। राजेश राउत नाम का जो अपराधी है जिसने मारुति को जलाकर मार डाला, उसने 4 दिन पहले मारुति को क्या धमकी देता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, मेरे से शादी कर लो, वरना मैं भी तुमको दुमका में जिस तरह से अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था, मैं भी तुमको जला दूंगा। प्रेरणा तो देखिए, प्रेरणा कहां से मिल रही है। और वो प्रेरणा को और मतलब सफल कौन बना रहे? हमारे मुख्यमंत्री जी। अगर इसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई अब तक हो गई होती तो क्या वो ये दे पाता? तो क्या ये प्रेरणा ये वो बोल पाता कि जैसा शाहरुख ने किया वैसा मैं भी करूंगा? आज मारुति, कल अंकिता थी, आज मारुति, कल तीसरा कोई और बोलेगा कि जैसा राजेश रावत ने किया मैं तुमको जला दूंगा। तो ये ट्रेंड चल रहा है। हम फास्ट ट्रैक की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया जी, मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे सरकार मान भी जाते हैं फास्ट ट्रैक के लिए। फिर क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर उनके परिवार वालों को 10 लाख। आपसे मेरी इस लाइफ के माध्यम से ये गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी कि परिवार के मुंह में पैसे ठूसने से कुछ नहीं होगा। आप में अगर इंसानियत बची है तो अपराधियों को सजा दीजिए, ताकि ये किसी की प्रेरणा ना बने कि कल को आज जैसे इसने शाहरुख को प्रेरणा बनाया, कल कोई राजेश को बनाएगा, तीसरा। ऐसा कब तक, कब तक? और हमें क्या फास्ट ट्रैक की मांग करने के लिए मांग करनी पड़ेगी? ये तो अब हो जाना चाहिए कि भाई इस तरह के अपराधों को तुरंत महीने भर के अंदर में फास्ट ट्रैक की सुनवाई करके तुरंत उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और तो और मैं तो कहूंगी जिस क्षेत्र में ये हो रहा है, क्योंकि हमारे मुखिया तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्होंने तो, उनकी तो विफलता दिख रही है, वो फेलियर है उनकी सारी चीजें, ये आप लोग देख रहे हैं। तो अब हमें खुद फैसला करना होगा। जिस गांव का ये मामला होगा, जिस प्रखंड का ये मामला होगा, जिस जिला, वहां तुरंत आप लोग खुद तय कीजिए कि उस अपराधी का क्या करना चाहिए। क्योंकि अरेस्ट होने के बाद तो उनको हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या मिल जाएगा ये मुझे बताने की जरूरत शायद ही आप लोगों को होगी। आपने उनको 10 लाख मुआवजा, 10 लाख मुआवजा से क्या होगा? उनकी इकलौती बेटी थी मारुति। यही लोग हैं। आपको इमोशंस, मुख्यमंत्री जी को कहां से ये सब इमोशंस की पता चलेगा? उनको कहां से ये भय होगा? क्योंकि तो आप हाई लेवल, हाई सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, आपके बच्चों के आगे पीछे सिक्योरिटी घूमते हैं, लेकिन ये एक दिहाड़ी मजदूर थी, रोज कमा कर खाने वाले लोग, उनकी बेटी चली गई, जिनके वजह से आज आप सिंहासन पे बैठे हो। आज उनकी दुर्दशा क्या है? और आज भी आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे ये बार बार पूछती हूँ, आज भी फिर से पूछना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहती हूँ, दादा कह रही हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे न्याय मांग रही हूं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों की वजह से आज आप सिंहासन में बैठे हो। आप भी पिता हो, आप भी पति हो, आप भी भाई हो। ये आपके संवेदनाएं कहां गई? मर गई हैं क्या? आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के साथ साथ आप इंसान भी हो। लेकिन कभी कभी मुझे शक होता है, क्या आप वाकई हो इंसान? क्योंकि इंसान के इस जगह में एक दिल होता है,
एक संवेदना होती है, एक इमोशन होता है, लेकिन वो इमोशन आपके पास नहीं है, खत्म हो चुकी है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटनाएं होती जा रही है। और आज तो और आपकी भाभी श्री ने एक बयान दिया कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक है, उनको परवरिश अच्छे से करनी चाहिए। कैसी परवरिश? इसमें परवरिश कहां से आई? ये तो अच्छी परवरिश थी, तब इसने जो है मारुति ने उस लड़के का विरोध किया जो पहले से शादीशुदा था, उससे शादी करने के लिए मना किया। ये तो अच्छी परवरिश थी, तब उसने ऐसे गलत काम नहीं किए, इसीलिए वो जला दी गई। और कैसी परवरिश चाह रही थी? अच्छी परवरिश मतलब क्या? वो आकर बोलता और वो उसके साथ चली जाती, ये अच्छी परवरिश आपके हिसाब से है? शर्म आती है। आप तो दो दो बेटियों की मां हो, आपके ऐसे स्टेटमेंट। लेकिन आप कैसे समझोगे? आपके बच्चे तो आगे पीछे आपके सिक्योरिटी घूमते, फिर आपको डर कहां से आएगा? 7 लोग, 617 लोग, शर्म कीजिए आप लोग। आपका समाज कहां जा रहा है? और एक व्यक्ति बात करने के लिए यहां पे नहीं है, एक व्यक्ति चिंतित नहीं है। फेसबुक आईडीज आप लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए खोला। जब आपका खत्म हो जाएगा परिवार ना, जब आप पे गुजरेगा ना, तब हम लोग भी तमाशा देखने आएंगे जरूर। क्या गया है झारखंड को? सरकार तो निकम्मी हो ही गई है, फेल है पूरी। लेकिन हम लोग, जनता, फेसबुक में एक खोजो तो 10 लोग मिल जाएंगे। जय श्री राम बोले, कहां गए सारे लोग? कितने लाइक्स आते हैं देखते हैं। ये सब चीज क्या? आज झारखंड में 2-2 मामले हो गए। पुतला दहन किया जा रहा है, यहां उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, यहां कुछ पार्टियों के लोग फिलहाल में पुतला दहन करें। घास फूस का पुतला दहन करके क्या होगा? अन्याय का दहन कीजिए, जो अन्याय का साथ दे रहा उसका दहन कीजिए। कैंडल मार्च की जरूरत नहीं है, अन्याय को जलाकर राख कर दीजिए। कैंडल की जरूरत, जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुतला दहन करने के, घास फूस के पुतला को दहन करके 4 मीडिया वालों को क्या हो जाएगा? पहली बार भी अंकिता के समय भी तो पुतला दहन किया था हम लोगों ने, कुछ हुआ? इस उम्मीद पे किया था कि चलो कुछ तो सहमेंगे हमें देखकर। वो सहमने वाले नहीं है। उन्होंने ठान ली है कि मुझे बहू बेटियों को झारखंड के खत्म कर दें, अपने घर की बहू बेटियों को छोड़कर बाकी सब बहू बेटियों। लेकिन शर्म हमें आनी चाहिए, हम जनता को आनी चाहिए, समाज की हालत देखकर हमें होनी चाहिए। और तो और आईआरबी के 2 जवानों ने, आपके गवर्नमेंट के 2 जवानों ने एक अधेड़ महिला के साथ में दुष्कर्म किया। और सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं किया, उनके प्राइवेट पार्ट को लात मार मार कर डैमेज करने की कोशिश की। वो महिला रिम्स में अभी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। आपके गवर्नमेंट के आने के बाद ऐसा लग रहा है जो थोड़े बहुत भी क्रिमिनल थे ना, उनका मनोबल और बढ़ गया। बड़े बड़े क्रिमिनल्स तो फ्री में पेट्रोल लेकर कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे, जो छोटा मोटा शैतानी दिमाग वाले लोग भी ना बड़े बड़े हरकत कर जा रहे हैं। आईआरबी का मतलब क्या होता है? इंडियन रिजर्व बटालियन, जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आप में से कोई है? 7 लोगों में से कोई है? आईआरबी का मतलब मालूम है किसी को? 617 लोग तो डेड है। दे आर डेड फॉर मी, दे आर डेड फॉर दिस सोसाइटी, दे आर डेड फॉर दिस country. They are not more alive, no more alive. Because they are deaf and dumb, even they are blind. चिल्ला चिल्ला कर हम लोग थक जाते हैं। सुबह की गई हुई अभी वापस आई हूं, आप लोग घर में बैठ के फेसबुक चला रहे। एक के सीने में दम नहीं है, एक के भी दम नहीं है कि आवाज उठा सके। तो मैं कह रही थी, आईआरबी के जवानों ने एक 55 साल की अधेड़ कमजोर विधवा महिला पर दुष्कर्म किया। वो घास काटने
जिसको कि सुरक्षा के लिए आपके गवर्नमेंट के आने के बाद ना छोटे मोटे शैतानी दिमाग रखने वाले भी बड़े बड़े क्राइम कर जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है हमारे मुखिया हमें बचा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरेस्ट होंगे, उसके बाद बेल मिल जाएगा, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी हमें बचा लेंगे। क्योंकि तो उनको अपनी वोट बैंक को तो बचाना है ना। आप लोग मरो जियो, क्या करना है, क्या करना है। 55 साल की अधेड़ महिला जो जंगल में अपने मवेशियों के लिए घास काटने गई थी, उनको आईआरबी के 2 जवानों ने घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। दुष्कर्म तो किया ही, मतलब हैवानियत की हद है। मां की उम्र की औरत के साथ में जवान, जिसको कि देश की सुरक्षा के लिए, उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भेजा जाता। क्या सुरक्षा आपका? क्यों? किसी पार्टी से होना जरूरी है क्या? मैं यहां पार्टी की बात करने के लिए आई हूं? राजकेशरी जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। पार्टी वाले आपके करते क्या हैं ये बताइए। महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, कहां है पार्टी? किसी पार्टी से रहने से ही आवाज निकलने की हिम्मत होगी, ये जरूरी नहीं है। यहां पे कलेजा होना चाहिए। पार्टी से जुड़ने से ही कलेजा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं हर एक के साथ हूं। हर एक के साथ मतलब हर एक पार्टी के साथ, ये मत सोचिएगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग सबका उल्टा चलता है। कितना बोलूं, कितना जगाऊं, कितना क्या करूं। किसी ने मुझे पूछा कि विचारधारा क्या बदलनी है? कुछ नहीं बदलना है। अभी फेल है हमारे भाई, उनको बदलना है। उनसे अब नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि उनके आने के बाद इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं जो सुनकर मन प्रफुल्लित हो जा रहा है, लोग खुश हो जा रहे हैं। यहां 617 लोग खुशी के मारे अंधे बहले हो गए हैं। तो बात ये नहीं है। सुंदर सा हमारा झारखंड, चिंता होती है मुझे। सोने की चिड़िया जैसा एक सुंदर सा झारखंड, क्या दुर्दशा कर दी है आपने इन 2-3 सालों में। आपने नक्शा बदल के रख दिया है। आप मुख्यमंत्री हमारे हो कि अपराधियों के, हैवानों के, ये तो कम से कम बता दो। लेकिन फिर भी दुख के साथ आज एक बार फिर, कभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन शायद इंसानियत कहीं ना कहीं आपकी बची हुई होगी, इसीलिए आज ये बहन, आपकी बहन ही हूं मैं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि दादा संभाल लीजिए। आप ही का है ये झारखंड, आप राजा हैं यहाँ के, हम सब आपकी प्रजा हैं। आपने वादा किया था हम सबों की सुरक्षा के लिए। आज आपको मुख्यमंत्री नहीं बोलूंगी, आज आपसे कोई और शिकायत नहीं करूंगी। जाते जाते आप तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंचे तो हाथ जोड़कर इतना ही कहना चाहूंगी कि दादा अब तो संभाल लीजिए। एक बहन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है। अगर आप तक ये वीडियो कोई पहुंचा दे तो आपसे निवेदन कर रही हूं दादा, हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूं कि झारखंड आप ही का है दादा, आप ही की प्रजा है हम सब, और हमें बुरी तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है। दादा अब तो संभाल लीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि अब और सहन नहीं हो रहा है दादा। आपसे निवेदन करती हूं, आज आप मेरे मुख्यमंत्री के हिसाब से मैं बात नहीं कर रही हूं, आज मैं आपको एक बड़े भाई के हिसाब से आपसे बात कर रही हूं कि दादा बंद करवा दीजिए, ये सब एक्शन लीजिए। आप ही का है ये झारखंड, आप ही के हैं हम लोग, आप राजा हैं हमारे, हम आपकी प्रजा हैं। और मत खेलिए इन मासूम जानों से, खेलकर आपको क्या मिलेगा? मत खेलिए, और सहन नहीं होता है। मैं जानती हूं आप में इंसानियत, आप में यहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बची होगी। आज आपकी छोटी बहन
हाथ जोड़कर आपके सामने हमेशा शिकायत करती आई हूं मैं आपको, लेकिन अब ये सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए आपसे विनती करती हूं, आपसे निवेदन करती हूं, आपके हाथ जोड़ती हूं, आप कहे तो आपके पैर पड़ती हूं मैं। आप बस कीजिए दादा, संभाल लीजिए। आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने झारखंड को यूं टूटने मत दीजिए। सुंदर से झारखंड को संभाल लीजिए दादा, हम सबको संभाल लीजिए। आगे आपकी मर्जी। अगर मेरी इन बातों से भी आपकी इमोशंस नहीं जागे तो फिर मैं आपसे क्या कह सकती हूं। लेकिन फिर भी एक बार निवेदन करना चाहूंगी, आप ही का है ये झारखंड, हम सब आपके हैं, सारे आपकी प्रजा है। यूं हमें खत्म मत कीजिए, क्योंकि हम खत्म होंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। ये मत भूलिएगा कि एक एक करके आप अगर वोट बैंक को भी देख रहे हैं तो एक एक करके आप अपनी वोट बैंक को भी तोड़ रहे हैं। बस कीजिए दादा, अब इन मासूम जानों से खेलना बंद कीजिए। सजा दिलवाइए, आप कर सकते हैं। और आपसे मैं क्या मांग सकती हूँ, छोटी बहन की इतनी विनती है, हमारे लिए, इन मासूम जानों के लिए, इनके इंसाफ के लिए आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में सब है। हम तो बस आपकी प्रजा हैं, आप तो हमारे राजा हैं। बहुत सारी उम्मीद भरी नजर आपकी तरफ देख रही है। उस परिवार की माँ आपकी तरफ देख रही है। वो 10 लाख रुपए जो आप उनको देने वाले, उनसे उनकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। उनसे उनका जो दर्द है वो आप नहीं खरीद सकते। आप पिता हैं, आप समझ सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के एक बार फिर से, संभाल लीजिए। और मेरी आईडी में बैठे हुए मेरे भाइयों, फिर आऊंगी आप लोगों को शर्मिंदा करने। जो लोग लाइव हैं पर फिर भी चर्चा में नहीं आ सकते, चिंता में शामिल नहीं हो सकते, आवाज में शामिल नहीं हो सकते, उन लोगों को बार बार पहले मैं समझाती थी। काफी सालों तक मैंने जगाने का कोशिश किया, लेकिन मैं भूल गई थी कि आप लोग बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। लेकिन मैं अपनी कोशिश अब जगाने के लिए नहीं, आप लोगों को शर्मिंदा करने के लिए रो जाऊंगी, ताकि शायद शर्मिंदा होकर आपकी यहां का ये जाग जाए। लेकिन सोचिएगा एक बार जरूर कि हमारा देश, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको भी बहुत जल्दी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि पहले हमें यह लगता था कि हमारी बेटियां घर में सुरक्षित है, लेकिन नहीं, आप भूल रहे हैं क्या चल रहा है। सिर्फ, और क्या कहो, आप लोगों को आदत पड़ गई है शर्मिंदा होने की, और मुझे अब मजा आने लगा है आप लोगों को शर्मिंदा करके जगाने की। फिर भी अगर आप नहीं जागे, सुबह भी मैंने बोला था, अभी भी मैं बोल रही हूं, ये मेरा फेसबुक आईडी, मेरे इंस्टा आईडी, मेरे ट्विटर, मेरे पेज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मुझे वही लोग रिक्वेस्ट भेजे जो देश और समाज और अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अन्यथा यहाँ टाइम पास करने के लिए मुझे ना सोचे। और जो लोग भी 4107 लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं टाइम पास के लिए हैं, वो लोग कृपा करके, इससे पहले कि और आने वाले दिनों में मुझसे बेइज्जत हो, कृपा करके मेरी आईडी से निकल जाइए। क्योंकि आपके चिंगारी तो जल रही है, लेकिन वो आग बन के आपके घर तक ज्यादा दूर नहीं है। शर्म अगर बची हो तो आज की आज मेरी आईडी से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि मैं यहां लाइव या मैं फोटोज आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जगाने के लिए करती हूं। और फिर भी इतना कुछ देखकर अगर आप नहीं जाग सकते तो आउट, गेट आउट, मेरे आईडी से आउट। मैं यहां आप लोगों को एंटरटेन करने नहीं आती हूं। जय हिंद।